नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल दुबे। स्वागत है आप सभी का। आज एक नन्ही कहानी है जंगल के राजा शेर और उसके बच्चे की। ये जो शेर का परिवार था एक जंगल में रहता था और बहुत ही अच्छा परिवार था और जानवरों को परेशान नहीं करता था, बस अपना शिकार करता था और खुश रहता था। एक बार की बात है कि जब शेर की तबीयत खराब थी और वो शिकार पे नहीं जा पा रहा था, तो एक दिन शेर का बच्चा बोला कि पिताजी आपकी तबीयत खराब है और कई दिनों से भोजन नहीं आ पा रहा है, कई दिनों से शिकार नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे तो हम लोग भूखे ही मर जाएंगे, आज मैं शिकार पे जाऊंगा। तो शेर बोला नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम शिकार पे नहीं जा सकते, तुम शिकार नहीं कर पाओगे, तुम्हारे अभी पंजे इतने बड़े नहीं हुए हैं कि तुम किसी भी जानवर को मार पाओ, खा पाओ। बोले नहीं पिताजी, मैं आपकी नहीं सुनूंगा, मैं तो शिकार पे जाऊंगा, मैंने आपसे सीखा है, मैं आपके साथ गया हूँ शिकार पे। जब आप शिकार पे जाते हैं तो मैंने देखा है कि आप कैसे शिकार करते हैं और कैसे आप जानवरों को पकड़ते हैं। वो जिद पे आ गया, जिद पे लग गया। अब बच्चों की जिद के आगे तो सब हार जाते हैं, तो वो शेर भी हार गया। बोले ठीक है बेटा तुम जाओ। वो शिकार के लिए निकला। शिकार के लिए जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचा तो कुछ एक लोमड़ियों का झुंड वहां पर घूम रहा था, वो शिकार की तलाश में। तो एक लोमड़ी बोली, और छोटू कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ, आज मेरा पहला दिन है और मैं शिकार करूंगा। मैंने पिताजी से जो सीखा है कि कैसे शिकार करते हैं, उन्हीं सबको अपना के मैं भी शिकार करूंगा। तो लोमड़ियां हंसने लगी, बोले तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम क्या शिकार कर पाओगे, तुम्हारे तो पंजे बड़े नहीं हुए, तुम तो जानवर के पीछे दौड़ ही नहीं पाओगे, अगर वो भाग गया तो तुम उसे पकड़ नहीं पाओगे। ऐसी बातें सुनकर वो बड़ा ही हतोत्साहित हो गया, बड़ा ही निराश हो गया कि मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा, मैं अच्छा शिकारी नहीं बन पाऊंगा। और वो बड़े बड़े जानवरों के पीछे इधर घूमता रहा पूरे दिन और वो शिकार नहीं कर पाया। निराश होकर वो घर आ गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन वो सुबह से फिर उठा और फिर शिकार के लिए निकला। उसने देखा कि एक बंदर पेड़ पे बैठा था। उस बंदर उससे पूछ रहा था कि बेटा कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा बंदर मामा मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ, आज मेरा दूसरा दिन है, कल मैं शिकार पे गया था तो एक भी जानवर मैं नहीं पकड़ पाया था। बंदर बोला बेटा तुम बहुत अच्छे शिकारी बनोगे, मुझे पता है, क्योंकि तुम एक तो राजा के बेटे हो और जो जंगल की सबसे खूंखार ताकतवर प्रजाति होती है शेर, तुम वो हो। तुम्हारे पंजे, तुम्हारे नाखून बहुत ताकतवर होते हैं, तुम्हारी स्पीड बहुत तेज होती है, तुम किसी भी जानवर को आराम से पकड़ के उसका शिकार कर सकते हो। मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि तुम बहुत बड़े शिकारी बनोगे। ऐसी बातें सुनकर वो रोमांचित हो गया, खुश हो गया, एकदम खुशी की लहर उसके अंदर छा गई और वो बोला मैं बिल्कुल जाऊंगा और शिकार करूंगा। कुछ देर बाद वो इधर उधर घूमता रहा और उसने देखा कि एक हिरणों का झुंड पानी पी रहा था। तो उसने उस झुंड पर हमला बोल दिया। बड़े बड़े हिरन तो भाग गए, लेकिन एक छोटा सा हिरन का बच्चा था, उसने उसे पकड़ लिया, उसे शिकार कर लिया। तो दोस्तों ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हमें मुख्यतः 3 सीख देती है कहानी हमें, एक नहीं बल्कि 3 सीख देती है। पहली सीख तो ये देती है कि हमें कभी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, हमें अपने प्रयास जारी रखना चाहिए। एक बार नहीं, 2 बार, 2 बार नहीं, 3 बार, 3 बार नहीं, 4 बार, हम सफलता हमें जरूर मिलेगी। हम असफल 2-4 बार होंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हमें सफलता मिलेगी और हम अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। हम इसका उदाहरण ले सकते हैं कि आइंस्टीन ने कई 100 बार बल्ब बनाया, लेकिन वो फैल रहे। लेकिन एक बार ऐसा समय आया कि जब उन्होंने बल्ब बनाया, वो बल्ब आज हमारे चारों ओर रोशनी फैलाता है। दूसरी सीख ये मिलती है कि हमें हर चीज को नेगेटिवली नहीं लेना है, हर चीज को हमें पॉजिटिवली लेना है। हमें नकारात्मकता से जाना, पॉजिटिवनेस सोचनी है, हमें नेगेटिव से जाना पॉजिटिव सोचनी है और पॉजिटिवनेस की ओर देखना है हमें। तो इस चीज हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने आप से सेल्फ टॉक करनी है, हमें अपने आप पे विश्वास रखना है, हमें अपने आप पे भरोसा रखना है कि हम ये कर सकते हैं। अंत में दोस्तों मैं आपसे बस यही कहूंगा जो हमेशा कहता हूँ कि हर काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, और जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरा दोस्त, वो जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। गुड बाय, टाटा, सी यू।